हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वापस से वीकली स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्शन। इससे पहले 1 2 3 3 वीक बैक टू बैक आई हैव गिवन स्ट्रेटजी एंड गो एंड चेक स्ट्रेटजी इज वर्किंग वेल। वी हैव बुक प्रॉफिट। आज स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, फिर विल मूव टू स्ट्रेटजी। ये जो चार्ट है आपके सामने वो निफ्टी का है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे हमें ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट आज हम कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाले हैं, ओके, फॉर कमिंग वीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो कि कोई स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो और उस स्ट्रैटेजी में आपका अमाउंट लग रहा है 50,000 के आसपास, ठीक है, मतलब इतना आपका कैपिटल लग रहा है, या मान लो कि 1 लाख के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो यार आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, जैसे आपने देखा कि लास्ट वीक हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें हमारा 50,000 से भी कम मार्जिन लगा था, 23,000 30,000 के आसपास। अगर इस स्ट्रैटेजी में मेरा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी मान लो 4,000 के आसपास था, ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी में बिफोर एक्सपायरी अगर मुझे 2,000 भी मिल जा रहा है तो क्या बुरा है, ये बताओ। मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप एग्जीक्यूशन ऐसा कर रहे हो ना और आपको पैसा पहले मिल रहा है तो आपको वेट नहीं करना है टिल एक्सपायरी। आप पोजीशन से बाहर हो जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, पूरा 100% के लिए वेट मत करो, क्योंकि जो आप मार्जिन डिप्लॉय कर रहे हो ना उसके ऊपर आपका रिटर्न क्या बैठ रहा है एक बार वो भी आप देखो। तो हो सकता है आप इस स्ट्रैटेजी को बुक करने के बाद आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दूसरी स्ट्रैटेजी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो एक हफ्ते में दो हो जाएगा, ओके। वरना होता क्या है कि आप कोई 1 रुपये वाली चीज़ भी कवर नहीं कर रहे हो। तो आपने देखा लास्ट एक्सपायरी में क्या हुआ, 10 रुपये वाली जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन थी वो 300-300 रुपया हो गई, ओके। तो आपको एकदम जीरो होने का वेट नहीं करना है, ठीक है भाई। 10 रुपया 15 रुपया अगर ऑप्शन बैंक निफ्टी का इतना नीचे आ जाता है तो आपको कवर करके बैठना चाहिए। आपको पता है कि एक्सपायरी डे पे ये मोमेंटम हो सकता है, और मार्केट का जो सिनेरियो है अभी, आप जो मार्केट में मोमेंटम देख रहे हो, इतना स्पीड मोमेंटम है, अप साइड बोथ साइड, अप साइड डाउन साइड, ओके। तो आपको जैसे मान लो बैंक निफ्टी में 15-20 रुपए पे आप कवर कर रहे हो, तो निफ्टी का भी अगर ऑप्शन आपको 4-5 रुपए मिल जाता है तो यू मस्ट बुक कर लेना चाहिए। या फिर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें आपको एक प्रॉफिट आ रहा है डिप्लॉयमेंट के ऊपर बढ़िया, तो प्रॉफिट बुक करके दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट वीक यही हुआ कि जब हमने जो पोजीशन बनाई थी, हमने जब प्रॉफिट बुक किया, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने देखा होगा बैंक निफ्टी ने 17,860 का लो लगाने के बाद वहां से मार्केट रुका ही नहीं है। मार्केट में मोमेंटम देखो कैसा वन साइड मोमेंटम आया। तो 2 दिन हमें स्पेस मिला था उसमें, लगभग 2 से 3 दिन। तो उस स्पेस में हमारी स्ट्रैटेजी में प्रॉपर प्रॉफिट आपको आ रहा था। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि हमने स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो बैक टू बैक मैं अपने चैनल पे भी इसका स्टेटस और अपडेट डालता रहूँगा। सो फॉर दैट आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जो मनी मैनेजमेंट के नाम से। वहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी से एंड स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स बहुत सारे डालता रहता हूँ, करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट के अब नेक्स्ट वीक हमें कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना। तो पहले हम चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये ले लेते हैं कि मार्केट में कमिंग वीक में क्या मोमेंटम हो सकता है। वैसे मार्केट अभी देखोगे आप निफ्टी, तो निफ्टी का जो रेंज है, ठीक है, वो अभी 18,500 ये, और आप डाउन साइड पे देखोगे तो 18,000 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब ये रेंज हो गया आपका निफ्टी का, ये वाला। इस रेंज में अब ये रेंज मान लो अपसाइड या डाउन साइड किधर भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी का अब रेंज क्या रहने वाला है या फिर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बट फॉर द टाइम बिंग आपका जो रेंज है वो निफ्टी का क्या रहने वाला है, 18,000 से लेके 18,500। तो जब हमारा ये रेंज है, हमारा ये प्रिडिक्शन है, तो इन बिटवीन ही हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, करेक्ट। सो नाउ वी आर मूविंग टू दी स्ट्रेटेजी कि हम क्या स्ट्रेटेजी पे नेक्स्ट वीक काम कर सकते हैं जो थोड़ा सेफ साइड हो, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ये है निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 18,356 के आसपास। तो हम इसको ऑप्शन करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि कैलेंडर पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हमने लेवल डिसाइड किया, 18,500 एंड 18,000। तो मैं 18,600 का ऑप्शन उठा रहा हूँ, इसको मैं बेच रहा हूँ 3 लॉट, ठीक है। डाउन साइड पे हमने क्या लिया, 18,000। तो ठीक है, मैं 18,000 का ही लेबल यहाँ पे उठाता हूँ पुट ऑप्शन में, ठीक है। इसको भी हमने सेल किया, ये 3-3 लॉट हम सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी स्ट्रैटेजी एक तो ये क्या बन गई आपकी, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कैलेंडर ऐड करने से पहले इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये बनाया, अभी आप देखो आपका ब्रेक इवन क्या है,
ब्रेक इवन 17,945 से लेके 18,655, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखोगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, हमारा रेजिस्टेंस ये है और हमारा सपोर्ट ये है। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर हमारा आ रहा है लेवल और सपोर्ट से थोड़ा नीचे लेवल आ रहा है ना यहाँ पे, आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर इसमें क्या है, आपको इस ट्रायंगल में मार्जिन 347 के आसपास देना है। क्यों? क्योंकि ये आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो दूर स्ट्राइक प्राइस के। नो डाउट अगर मार्केट एक रेंज में घूमता है ना, एक दो दिन पे घूम गया तो ये दोनों आपको पैसा देके चला जाएगा, बट इसके लिए क्या है, आपका मार्जिन डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। नो डाउट नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो मार्केट में रिजल्ट सेशन भी चल रहा है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। फिर भी अगर आप एक स्टॉप लॉस के साथ एक अपना लॉस प्री डिसाइड करके अगर इस स्ट्रैटेजी के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं कि ठीक है, अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो अगर वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर होता है तो हम उस पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो भी 2,000 5,000 आप लॉस रखना चाहो, करेक्ट। लेकिन हाँ, ओवरनाइट आप कैरी कर रहे हो तो फिर भी ये जो लेवल है काफ़ी बड़ा है, लेकिन ओवरनाइट नेकेड नहीं करो पोजीशन, ओवरनाइट आपको पोजीशन हेज करके ही कैरी करना चाहिए, ठीक है। बट जो लोग इस ट्रायंगल में इंटरेस्टेड हैं वो इस तरह की पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी बात आप देखोगे पीओपी रेशियो, जब इस ट्रायंगल बनाओ तो उसमें पीओपी रेशियो जनरली आपका हाई होता है, 60% एंड अबव मिलेगा। यहाँ पे भी देख लो आप 67% के आसपास पीओपी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलेंडर हेज मारते हैं, ठीक है। हमने क्या 3-3 लॉट बेचा है ना, तो अभी अगर एक एक लॉट हेज करके देखते हैं एक एक लॉट में क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और सेम स्ट्राइक से पहले हेज करते हैं, फिर बाद में देखेंगे अगर स्ट्राइक हमें चेंज करना होगा तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होता है। तो स्ट्राइक हमने सेम रखा है, 18,600 कॉल, एक लॉट बाई किया है और डाउन साइड पे 18,000 की पुट ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी हम स्ट्राइक सेम रखते हैं। देखो इस तरह की पोजीशन बन गई। अभी देखो क्या चेंजेस हुए, जब इस ट्रायंगल आप बना रहे थे ना, तो इस ट्रायंगल बना रहे थे तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे मार्जिन भी आपका ज़्यादा लग रहा था। आप ये वाला मार्जिन देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको मार्जिन लगभग 3.5 लाख के आसपास लग रहा था, जो आपके 269 के आसपास आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेंज है आपका, ये पहले थोड़ा कम था, लेकिन आप हेज कर रहे हो तो थोड़ी सी पोजीशन आपकी बड़ी है। जहाँ पे आपका अपसाइड रेजिस्टेंस क्या है, 18,500 के आसपास, जो हमने अभी देखा चार्ट में। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 18,670, मतलब यहाँ से लगभग 170 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं कि इस पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं, करेक्ट। अभी देखो इसमें क्या है, स्ट्रैटेजी में बहुत फ्लैट सी यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है कैसे। अभी सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो, 3 लॉट आपने यहाँ पे सेल किया है कॉल ऑप्शन, और 3 लॉट आपने क्या किया, सेल किया पुट ऑप्शन, और यहाँ एक एक लॉट से हेज मारा है, कैलेंडर हेज मारा है आपने, ठीक है। आप प्रीमियम कितना रिसीव कर रहे हो यहाँ पे, लगभग 90 रुपये के आसपास कॉल में, और यहाँ पे आप कॉल में पे कितना कर रहे हो, लगभग 90 रुपये 80 पैसा, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि जितना प्रीमियम मैं दे रहा हूँ उतना ही प्रीमियम मैं रिसीव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर फ़ायदा क्या। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी लगभग आप प्रीमियम आपका बराबर हो जाएगा। आप देखो नेट क्रेडिट भी देखो तो 355 रुपये के आसपास आ रहा है, लेकिन जब अगर मान लो मार्केट इन बिटवीन घूम रहा हो, ठीक है, ये पोजीशन आपकी ज़ीरो होगी, लेकिन क्या ये कैलेंडर हेज मारा है तो ये क्या अक्टूबर वाली इसी रेंज में अगर घूमी तो क्या इसकी 10-15 रुपये प्रीमियम नहीं बचेगी, इसकी भी 10-15 रुपये बच जाएगी, इसकी भी 10-15 रुपये बच जाएगी। तो दोनों साइड भी आपको 30 रुपये का 40 रुपये का प्रीमियम आराम से मिल जाएगा। तो ये नेट क्रेडिट है ना, ये आपका बढ़ जाएगा। जब ये आप ग्राफ में देखोगे यहाँ पे तो क्या देख रहे हो कि मार्केट अगर इस रेंज में भी कहीं पे क्लोज होता है तो यू आर इन प्रॉफिट, देख रहे हो। ये प्रॉफिट आपका कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों, जो मैंने आपसे बताया आपका कि आपका नेट क्रेडिट क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने कैलेंडर हेज मारा है, ठीक है। तो आप 3 लॉट और 1 लॉट का पेयर बना सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट में भाई अनसर्टेनिटी हाई है, ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर ये लेवल ब्रेक हो, ठीक है, अगर लेवल ब्रेक हो, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट लेवल है, ये ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। तो अगर मैं अपसाइड ना मानूं कि अपसाइड में अगर लेवल थोड़ा ब्रेक करता हुआ चांसेस कम लग रहा है एंड बिकॉज रिजल्ट सेशन इज गोइंग ऑन, मान लो अगर डाउन साइड ये लेवल ब्रेक कर रहा हो, तो अगर मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने में 2 दिन भी लग गए ना तो ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, 8,655, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको 4,000 भी प्रॉफिट दे के जा रही तो आपको थर्सडे तक वेट नहीं करना है, ठीक है।
मंडे ट्यूसडे वेंसडे एग्जिट हो जाओ, ट्यूसडे भी प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट हो जाओ, यू हैव नॉट टू वेट टिल लास्ट, ठीक है। आपको स्पेस यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आपका लेवल ब्रीच नहीं होता है और क्लोजिंग कहीं भी होती है तो प्रॉफिट भी आपको इन बिटवीन अगर बीच में भी रहता है तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। बाकी इस तरह की कैलेंडर आप बनाओगे ना तो जनरली क्या होता है, ये ब्लू लाइन आपकी यहाँ एकदम ऊपर से जा रही होती है और मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाता है, मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं पे क्लोज होता है तो आपका प्रॉफिट बहुत मिनिमम हो जाता है या फिर क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिखने लग जाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर ये स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो नेक्स्ट वीक के लिए, कर सकते हो नो डाउट। अगर आपने फ्राइडे पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं किया तो मंडे इस तरह की पोजीशन आप बना सकते हो। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा खुलता है। गो एंड चेक द प्रीमियम, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंडे को ये प्रीमियम ये सारा प्रीमियम सेम मिले, प्रीमियम में आपको वेरिएशन मिल सकता है। बट ठीक है, गो एंड फाइंड कि 25 रुपये के आसपास वाली प्रीमियम को बेचो और सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन को बाई करो, या थोड़ा सा अप थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। तो दिस स्ट्रैटेजी कैन बी गुड इन कमिंग डेज एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दिए कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है और आपको इसमें एग्जिट कब मारना है, करेक्ट। सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग वीक. First you go for paper trading, and if you believe and if you know the option well, you can go for these strategies. Definitely you are gonna make a profit. Okay guys, so आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।